अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल बार चार्ट। तो हम डायग्राम्स कर रहे थे, तो उसमें हमारे पास पहली डायग्राम है ये सिंपल बार चार्ट। तो ये होती है हमारे पास क्या है, सिंपल बार चार्ट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजेंटल और वर्टिकल बार्स, यानी कि इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल बार्स होती हैं। बार्स इस तरह की होती हैं, ये देखिए मैंने एग्जांपल इसलिए साथ लिख दी है। तो इस तरह की बार्स होती हैं। अब ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या कौन सी है, ये हमारे पास वर्टिकल बार्स हैं। अगर हॉरिजेंटल होती तो वो हमारे पास किस तरह होनी थी, इस तरह होनी थी बार्स, ठीक है, इस तरह, यानी कि ये हॉरिजेंटल बड़ी होनी थी। अब ये हमारे पास कौन सी है, वर्टिकल बार्स है। तो हमारे पास क्या है, उसने कहा है कि हमारे पास जो बार चार्ट है वो कंसिस्ट कर रहा होता है हॉरिजेंटल और वर्टिकल बार्स ऑफ इक्वल विड्थ। उनकी विड्थ इक्वल होनी चाहिए, जैसे कि जितनी विड्थ की ये बार है उतनी की ये, यानी कि इन सभी की विड्थ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई बार आपने बिल्कुल क्या नैरो सी बना दी है, कोई आपने बिल्कुल वाइडर सी बना दी है, इस तरह नहीं होनी चाहिए। एंड उनकी जो लेंथ है, लेंथ यानी कि उनकी लंबाई जो है हमारे पास वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो द वैल्यूज़ दे रिप्रेजेंट, वो जो वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर रही है उनके प्रोपोर्शनल होने चाहिए। यानी कि मिसाल के तौर पर अब मैंने 1960 लिखा है ना, ये हमारे पास है 1980। तो 1980 जो है उसकी देखें वैल्यू कौन सी है, 38,000 है ये हमारे पास। तो ये 38,000 के प्रोपोर्शनल इतनी लंबाई है इसकी, ये चीज़ हमें ये बता रहा है। तो हमारे पास जैसे कि हमें बताया, एज द बार्स ऑफ कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स की जो बार है इज लीनियर और वन डायमेंशनल। क्योंकि ये हमारे पास लीनियर है या हमारे पास वन डायमेंशनल, एक ही चीज़ को हम देख रहे हैं, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, विड्थ ऑफ दीज बार हैव नो सिग्निफिकेंस। इनकी विड्थ की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि किसकी वजह से हमारे पास कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है वगैरह, वो चीज़ नहीं है। ये हमारे पास कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखती, बट आर टेकन टू मेक द चार्ट लुक अट्रैक्टिव। बस हम इसे इसलिए यानी कि इक्वल विड्थ के लिहाज से लेते हैं कि हमारे पास जो हमारा चार्ट बने वो अट्रैक्टिव हो। अब हमारे पास जो स्पेस है जो सेपरेट कर रही होती है बार को, वो हमारे पास ना तो एक्सीड करे विड्थ ऑफ द बार, और ना ही लेस, और ना ही वो हमारे पास हो लेस देन हाफ ऑफ इट्स विथ। यानी कि हमारे पास देखें, हम अगर हमारे पास ये बार है तो वो कहता है ये जो स्पेस है इन दोनों के दरमियान, स्पेस इस वाली और इस वाली की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इन दोनों के दरमियान ये देखें, ये जो स्पेस है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो कहता है कि ना तो ये हमारे पास हो, ना तो ये हमारे पास एक्सीड करे विड्थ ऑफ द बार, यानी कि अगर इसकी विड्थ जितनी है उससे एक्सीड ना करे, ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ी ना हो। यानी कि हमारे पास अगर इतनी हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये इतनी है, तो फिर हम हमारे पास जो हम विड्थ छोड़ रहे हैं, जो स्पेस छोड़ रहे हैं इन दोनों के दरमियान वो इतनी छोड़ रहे हैं, फिर जाकर फिर इतनी सी बार बनाएंगे, फिर इतनी स्पेस छोड़ रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। और ना ही इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए कि नॉट लेस देन हाफ इट्स विड्थ, इस विड्थ के हाफ से कम भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि हाफ रखें या हाफ से ज़्यादा रखें, ठीक है। यानी कि इसके बराबर आप विड्थ में इसके बराबर जा सकते हैं, स्पेस में इस विड्थ के बराबर जा सकते हैं इस बार की, लेकिन इससे एक्सीड नहीं करेंगे और इससे हाफ से कम नहीं जाएंगे आप। अब ये जो बार्स हम बनाते हैं ये हमारे पास ना तो हमारे पास ये होनी चाहिए एक्सीडिंगली लार्ज एंड नैरो, यानी कि अगर हम मैं इसे एक्सीडिंगली लार्ज बहुत ज़्यादा बड़ी बार बना देता और उसके बाद में ये ऐसे देखे नैरो सी बना देता, तो ना तो ये इस तरह हमारे पास होनी चाहिए बार्स आपकी, और ना ही हमारे पास ये होनी चाहिए शॉर्ट एंड ब्रॉड। यानी कि देखें, अब मैं एक छोटी बार बना देता मिसाल के तौर पर, ये इतनी बार है लेकिन इसमें बहुत ब्रॉड कर देता, तो इस तरह की बार्स भी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास जो अट्रैक्टिव लगे इस तरह की हमने बार्स बनानी है, ठीक है। अब हमारे पास है कि अब हमारे पास जो वर्टिकल बार्स होती हैं, जिस तरह के हमारे पास ये बार्स हैं, वर्टिकल बार चार्ट जो हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास इट्स एन इफेक्टिव वे ऑफ फॉर रिप्रेजेंटिंग अ टाइम सीरीज एंड क्वालिटेटिवली क्लासिफाइड डाटा। यानी कि हमारे पास जो क्वालिटेटिवली क्लासिफाइड डाटा, क्वालिटेटिव डाटा का आपको पता है, जैसे हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसकी एब्सेंस एंड प्रेजेंस को आप देख सकते हैं, और फिर उसके बाद में आप उसे काउंट करते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो टाइम सीरीज, जो टाइम के लिहाज से हमारे पास डाटा दिया गया, जैसे आप ये देखेंगे हमारे पास टाइम के लिहाज से डाटा दिया गया है। तो ये जो हमारे पास दो डाटा, इसे हम इसके लिए हमारे पास ये इफेक्टिव वे होता है रिप्रेजेंट करने के लिए वर्टिकल बार चार्ट जो हमारा होता है। अब हमारे पास, अब ये तो वर्टिकल की बात होगी, हमारे पास हॉरिजेंटल भी हमने कहा था, हमारे पास हॉरिजेंटल बार्स भी होती हैं। तो जब हमारे पास हॉरिजेंटल बार्स होती हैं वो हमारे पास किस लिए यूज़फुल होता है, वो वाला चार्ट हमारे पास यूज़फुल होता है फॉर जियोग्राफिकल और स्पेक्चुअल
डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारे पास जो एरिया के लिहाज से पेशावर पाकिस्तान ऐसे वगैरह एरिया के लिहाज से जो हमारे पास से डिस्ट्रीब्यूशन दी जाती है, डाटा दिया जाता है, उसके लिहाज से हमारे पास जो है हम वर्टिकल बार हमारे पास जियोग्राफिकल आपको पता ही होगा थोड़ा सा, तो इसमें इसके लिए हमारे पास कौन सा हो रहा होता है, हॉरिजेंटल बार चार्ट यूज़ हो रहा होता है। अब हमारे पास जब डाटा में जब हमारे पास डाटा डू नॉट रिलेट टू टाइम, यानी कि हमारे पास एक डाटा दे दिया गया और लेकिन उसमें टाइम ना दिया गया हो, हमें सिर्फ वैल्यू दी गई हो, तो उसमें हमारे पास क्या करेंगे हम, शुड बी, तो इस तरह के डाटे को हमने शुड बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बिफोर चार्टिंग, यानी कि इस तरह के डाटे को हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है पहले चार्ट करने से पहले। उससे हमें फ़ायदा क्या होगा, ये देखें, अब जैसे हमारे पास यही डाटा था तो इससे हमने क्या, अगर मिसाल के तौर पर ये देखें, ये पहले ही हमारे पास इसकी वैल्यूज़ किस में पड़ी हुई हैं, ये हमारे पास एक असेंडिंग ऑर्डर है। तो जब आप असेंडिंग ऑर्डर का हम बार चार्ट बनाएंगे तो वो एक अट्रैक्टिव है, हमें पता चलता है कि ये कम है, दूसरा ज़्यादा होगा, फिर ज़्यादा, ऐसे देखने में आसानी होगी। या हमारे पास डिसेंडिंग में बनाते, ये वाली पहले बना देते, तो इस तरह हमारे पास उससे देखने में आसानी होगी। जब हमारे पास डाटा डू नॉट रिलेट टू टाइम, जैसे उसमें हमारे पास टाइम से रिलेट ना वो कर रहा हो। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।